तुर्की के खलीफा सुल्तान मुराद की आदत थी कि वो भेस बदल कर अवाम की खबरगीरी करता था। एक रात उसने अपने सिक्योरिटी इंचार्ज से कहा कि आओ कुछ वक्त लोगों में गुजारते हैं। जैसे ही शहर में पहुंचे तो देखा कि एक आदमी गिरा पड़ा है। लोग उसके आस पास से गुजर रहे हैं लेकिन कोई भी रुक नहीं रहा। जब पास पहुंचे तो देखा कि वो मुर्दा हालत में है। बादशाह ने लोगों को आवाज दी तो लोग जमा हो गए और बादशाह को भी ना पहचान सके। पूछा गया कि क्या वजह है, तो बादशाह ने पूछा कि बंदा मरा पड़ा है और इसको क्यों नहीं उठाया गया, आखिर कौन है ये और इसके घर वाले कहाँ हैं। तो लोगों ने कहा कि ये बहुत बड़ा गुनहगार इंसान है। तो सुल्तान मुराद ने कहा कि क्या ये उम्मत मुहम्मदिया में से नहीं है, चलो इसे उठाओ और इसके घर लेके चलो। लोगों ने उसकी मैयत को उठाया और घर पहुंचा दिया। जब उसकी लाश को बीवी ने देखा तो रोने लगी। लोग चले गए, बादशाह और उसका सिक्योरिटी इंचार्ज वहीं रुक गया। उसकी बीवी रोते हुए कह रही थी कि बेशक मैं गवाही देती हूँ कि तू अल्लाह का वली और नेक लोगों में से है। बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसे हो सकता है। लोग तो इसके बारे में ये बातें कर रहे थे, हत्ता कि इसकी मैयत तक को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे। तो उसकी बीवी कहने लगी कि मुझे भी लोगों से यही उम्मीद थी। असल हकीकत ये है कि मेरा शौहर हर रोज शराब खाने जाता और जितनी हो सके शराब खरीदता और घर लाकर उसे गड्ढे में फेंक देता और कहता कि चलो मुसलमानों से कुछ तो गुनाहों का बोझ हल्का हुआ। और इसी तरह रात को एक बुरी औरत के पास जाता और उसे एक रात की उजरत दे देता और कहता कि अपना दरवाजा बंद कर ले, कोई तेरे पास ना आए। और घर आकर कहता कि अल्हम्दुलिल्लाह आज उस औरत और मुसलमान नौजवानों का मैंने कुछ तो गुनाहों का बोझ हल्का कर दिया है। लोग उसे इन जगहों पर आता जाता देखते थे। तो मैं उसको कहती थी कि याद रखो जिस दिन तुम मर गए तो लोगों ने ना तुम्हारी नमाज पढ़नी है, ना तुम्हें गुस्ल देना है और ना ही तुम्हें दफनाना है। तो वो मुस्कुरा देता और मुझे कहता कि घबरा मत, तू देखेगी कि मेरा नमाज जनाजा वक्त का बादशाह, उल्मा और औलिया पढ़ाएंगे। ये सुनकर बादशाह रो पड़ा और कहने लगा मैं सुल्तान मुराद हूँ, कल हम इसको गुस्ल दिलवाएंगे, इसका नमाज जनाजा भी हम ही पढ़वाएंगे और इसकी तदफीन भी करवाएंगे। और इस तरह उसका नमाज जनाजा वक्त का बादशाह, उल्मा और कसीर अवाम ने पढ़वाया। और आज हम लोगों को बज़ाहिर देखकर या फिर सिर्फ सुनकर बहुत अहम फैसले कर लेते हैं। अगर हम लोगों की असलियत जान लें तो हमारी ज़बानें वहीं रुक जाएं। लोगों की बातों को दिल पे लेना छोड़ दें। जिंदगी का मकसद सिर्फ रब को राज़ी करना है।